रहीम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बाइनरी सब्ट्रैक्शन का, कि हम बाइनरी सब्ट्रैक्ट मतलब जो बाइनरी नंबर्स होते हैं उनको हम सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो सब्ट्रैक्शन होती है कंप्यूटर सिस्टम में वो हमारे पास बाइनरी नंबर्स की बेस पे होती है, मतलब वो सब्ट्रैक्शन कैसे होती है, कॉम्प्लीमेंट्स को यूज़ करते हुए होती है। तो वो जो मेथड है वो हम देखते हैं कि हमने कैसे करना है। सबसे पहले हमने देखना है कि जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन है, अगर बाइनरी की बात की जाए तो बाइनरी हमें पता है जिसकी बेस 2 होती है और इसके अंदर दो नंबर्स जो होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं, एक 0 और एक 1 करता है। ठीक है, तो अब इसको देखने के लिए हमारे पास दो तरह के केसेस होते हैं। एक केस 1 में ले लेती हूँ, ठीक है, और दूसरे को मैं कह देती हूँ केस 2 है। दो तरह के केसेस हैं। अब उन केसेस को देखने के लिए आप इस वीडियो में देखें, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, एक केस है जिसमें हम कहते हैं कि जो m है, एक नंबर m है और दूसरा n है, दो नंबर हम ले लेते हैं, ठीक है। m ग्रेटर देन n, ठीक है, m क्या है, ग्रेटर देन n है। और दूसरे केस में हम कह देते हैं कि जो m है वो लेस देन n है। यहाँ पर जो m और n है ये एक दो नंबर्स हैं, दो गिवन नंबर्स हमें दिए हुए हैं, बाइनरी नंबर्स, ठीक है। क्योंकि बाइनरी की बात होगी तो बाइनरी, जब हम डेसिमल की बात करेंगे तो डेसिमल नंबर्स लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ कि वेयर m and n आर गिवन नंबर्स, ठीक है। तो ये चीज़ थी, हमारे पास दो तरह के केसेस है। अब हमने इनको करना कैसे है वो आपको इस वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहले हम केस 1 करते हैं, मतलब m ग्रेटर देन n जो है अगर वो हमारे पास आ जाए तो हमने कैसे सॉल्व करना है। अब हम क्वेश्चन ले लेते हैं एक, उस क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे पास कैसे हमने उसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं अपना क्वेश्चन लिख लेती हूँ यहाँ पे। हम अभी केस 1, तो केस 1 करें, इसके लिए जो केस 1 को सॉल्व करें। अब केस 1 में हमारे पास m ग्रेटर देन n है, ठीक है। तो जब m ग्रेटर देन n है, इसके अंदर भी जब हम सॉल्व करेंगे तो हम दो तरह से करेंगे, एक हम आर्स कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करेंगे, एक r-1 को करेंगे, मतलब एक 2's कॉम्प्लीमेंट से होगा, एक 1's कॉम्प्लीमेंट से होगा। और फिर एंड पे उन दोनों के आंसर आपस में क्या हो जाएंगे, मैच कर जाएंगे, ठीक है। तो फिर हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो आंसर आया है वो ठीक आया है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 1 0 1 0 1, जिसकी बेस क्या है 2 है, माइनस 1 0 0 0 0 और इसकी भी बेस क्या है 2 है। अब सबसे पहले हम इन डिजिट्स को काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5, 5 है, 1 2 3 4 5, 5 है, मतलब नंबर ऑफ डिजिट्स इनके आपस में क्या है, बैलेंस है, बराबर है। लेकिन अगर अब यहाँ पे मैं आपको ये बता दूं कि m क्या है और n क्या है। जो पहला आ रहा है वो हमारे पास क्या है, m है, और जो बाद में आ रहा है वो हमारे पास क्या है, n है, ठीक है, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ है। लेकिन अगर कभी लिखा हुआ हो कि हमारे पास जो है सेंटेंस या स्टेटमेंट की फॉर्म में, जैसे हमारे पास अगर लिखा हुआ है कि सब्ट्रैक्ट 4 टाइम्स 0 फ्रॉम 1 0 1 0, मतलब इसमें से इसको माइनस करें, तो इसका मतलब है जिसको वो कह रहे हैं माइनस करें वो हमारे पास n होगा और ये हमारे पास m होगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं कि ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होनी चाहिए कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स पे आपने फोकस करना है। सबसे पहले आपका क्या है कि नंबर ऑफ़ डिजिट्स आपने देखनी है, स्मॉल n जो होता है ना, हम पढ़ते रहे हैं लास्ट लेक्चर्स में भी। तो आपको ये देखना है कि दोनों में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे 0 लगा के इनको बराबर कर सकते हैं, लेफ़्ट साइड पे, राइट साइड पे नहीं, लेफ़्ट साइड पे 0 लगा के आपने इनको बैलेंस कर लेना है। अच्छा जी, अब सेकंड स्टेप की तरफ हम आते हैं। तो हमने इसमें क्या करना है, आपको जैसे बताया हुआ है कि एक को आर्स कॉम्प्लीमेंट एक दफ़ा करना है हमने सॉल्व, और दूसरी दफ़ा हमने इसको r-1 से सॉल्व करना है। सबसे पहले आपने क्या लेना है, अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आर्स कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट, जो बाइनरी की बेस होती है। तो हम वो वाला सबसे पहले सॉल्व करते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन को आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि ये मेरे पास क्या है। अब यहाँ पे किस पे आपने सारा काम करना है, आपने n पे फ़िलहाल काम करना है, m को छोड़ देना है, n को पिक कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे n को पिक कर लिया, n की वैल्यू क्या है 1, 4 टाइम्स 0, इसकी बेस 2 है। तो सबसे पहले मैंने ले लिया n's का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, और यहाँ पे मैंने बता दिया कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट, r's कॉम्प्लीमेंट, मतलब 2's कॉम्प्लीमेंट।
आपको क्वेश्चन में ये इस तरह भी आ सकता है कि सिर्फ आप आर्ट्स से सॉल्व करके दें। मैं आपको यहाँ पे दोनों मेथड बताऊंगी ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। अगर आपने सॉल्व करने दोनों से तो दोनों से कर लें, लेकिन अगर क्वेश्चन में सिर्फ एक को उन्होंने बताया है कि आर से करें या R-1 से सॉल्व करें बाइनरी सब्ट्रैक्शन को, तो आपने फिर R या R-1 को ही करना है। ठीक है, अब आपको आर्ट्स का और R-1 का फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बनाई हुई है, 1s कॉम्प्लीमेंट की और 2s कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, और इसी तरह डेसिमल के लिए भी मैंने की हुई है, फार्मूला भी बताए हुए हैं, उनके लिए टिप्स भी बताई हुई हैं कि आप कौन कौन सी टिप्स को यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्ट मेथड कौन सा है। अगर फार्मूला नहीं लगाना तो आप डायरेक्ट मेथड भी कर सकते हैं, बट फार्मूला तब लगाना है जब फार्मूले की बात की हो। यहाँ से हमने ये चीज़ लिख ली। अब हमें पता है आर इसमें क्या है, बेस है। आर क्या है, बेस है उस डेसिमल नंबर सिस्टम की। सेकंड जो है हमारे पास क्या है, एन, स्मॉल एन जो है नंबर ऑफ डिजिट्स जो होते हैं हमने वो काउंट करने होते हैं जो हमारे पास गिवन नंबर दिया हुआ है उसमें। और कैपिटल एन क्या होता है कि नंबर इटसेल्फ, आपको बता दिया कि एन तो हमारे पास पहले से ही यही है, तो हमने नंबर इटसेल्फ वाली बात यहाँ पे मैंने लिख दी। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो आर यहाँ पे हमारे पास क्या है, बेस क्या है, 2 है, तो मैंने 2 लिख दिया। स्मॉल एन की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने काउंट कर ले, 1 2 3 4 5, तो 5 लिख दिया। माइनस एन जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, वापस एन की वैल्यू लिख दी 1 0 0 0। तो यहाँ पे मैं अब आपको बताती हूँ कि 2 की पावर 5 मैंने लिख लिया और ये चीज़ लिख ली। अब आपको पता है कि 2 की जब भी पावर में हम लेते हैं तो वो अपनी बेस को चेंज कर लेता है, वो बेस 2 में चला जाता है। जब भी हमने किसी पावर ऑफ 2 में लिख रहे हैं तो वो बेस चेंज होती थी किस में, बेस 10 में। अब ये चीज़ मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताई हुई। अब आप बार बार कहेंगे कि मैं लास्ट लेक्चर्स की बात करती हूँ, बट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप मेरी लास्ट या प्रीवियस जितनी भी वीडियोज़ हैं उनमें आप चेक कर सकते हैं, जो नंबर सिस्टम या कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में है उनके अंदर मैंने ये चीज़ें बताई हुई हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ अब यहाँ पे बता रही हूँ 2 की पावर 5 है तो ये बेस 2 में चली गई है और बेस 10 में चली गई है, जबकि ये जो गिवन एन था ये हमारे पास क्या था, बेस 2 में था। अब आपको बेसिस को चेक करना है कि दोनों की बेसिस डिफरेंट है। जब बेसिस डिफरेंट हो तो आप उनको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं जब तक बेस की आपस में सेम ना हो जाए। तो इसको 10 से 2 में लेके जाने के लिए अब यहाँ पे हमारा काम क्या है कि हमने जो है 10 से 2 में लेके जाना है। इस 2 की पावर 5, जो 2 की पावर 5 है वो क्या बनता है, 32 बनता है। तो 32 जो बेस 10 में है, अब इसको हमने किस में लेके जाना है, कोई भी जो बेस नहीं है सिर्फ और सिर्फ 2 के अंदर लेके जाना है। अब 10 को किस में कन्वर्ट होना है, 2 में होना है, और यहाँ पे कोई भी नंबर हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, तो हमने फिर उसको माइनस करना है किससे, 1 0 0 0 0 से। ठीक है, तो तब हमारे पास हम सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम सॉल्व नहीं कर सकते कि आप डायरेक्टली 32 को माइनस कर दें इससे, तो ये रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि ये बाइनरी नंबर नहीं है 32। ठीक है, इसको कन्वर्ट करना है। तो हमने इसको कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि जब भी किसी नंबर को डेसिमल से बाइनरी में लेके जाते हैं तो हम क्या करते थे, डेसिमल से बाइनरी में लेके जाते थे तो हम यहाँ पे LCM मेथड को यूज़ करते थे। ये सब कुछ लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया हुआ है। अब मैं आपको डायरेक्टली यहाँ पे करके बताती हूँ। 32 है और मैंने इसको जो है अब LCM के थ्रू कर रही हूँ। 2 जो है हमारे पास कितने ज़्यादा हो जाएगा, 2 हमारे पास 16 टाइम्स जब हम करेंगे तो 32 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 2 8 16, रिमाइंडर विल बी अगेन 0। 2 4 8, रिमाइंडर विल अगेन 0। 2 2 4 अगेन 0, देन 2 1 2 अगेन 0। इसको लिखने का मेथड क्या होता है हमारे पास कि ये देख लें ऐसे। ठीक है, अगेन तो हम यहाँ से डाउनवर्ड से अपवर्ड की तरफ करके लिखते हैं। मतलब जब मैं लिखूँगी इसको तो कैसे लिखूँगी, 1 1 2 3 4 5 5 0 हैं, तो मैंने यहाँ पे क्या किया कि 5 0 लगा दिए। ठीक है, तो मैंने ये चीज़ यहाँ पे बता दी और ये बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। तो अब हमने इस जो जगह है यहाँ पे क्या लिखना है, ये जो वैल्यू हमने यहाँ पे निकाली है 32 की, ये हमने पुट करनी है। और 32 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ हैं, फिर यहाँ पे 1 1 2 3 4 ज़ीरोज़ हैं। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है हमने, और ये किस चीज़ के इक्वल आ रहा था, n प्राइम की। ठीक है, ये चीज़ आपको दिमाग में रखनी है। अब हम इनकी सब्ट्रैक्शन करते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4। ठीक है, मैंने ये चीज़ पहले लिखी, ये बाद में लिखी और इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब इसका जो आंसर है वो क्या आ रहा है वो आप लोग देखें।
0 को 0 में से माइनस करेंगे 0 आएगा, 0 को 0 में से माइनस करेंगे 0 0 0। अब यहाँ पे 0 में से 1 को माइनस नहीं कर सकते, तो इसलिए हमें यहाँ से इसको काट के कैरी इधर लेके जाना है। जब हम कैरी इधर लेके जाएंगे मतलब यहाँ पे 1 आएगा, तो 1 0 क्या बन जाता है, 2 बन जाता है बाइनरी लैंग्वेज में, और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसका मतलब है जो हमारे पास एंस प्राइम आया है वो हमारे पास क्या आ गया है, 1 के बाद 4 zeros जो हैं ये हमारे पास इसका आंसर आया अभी एन प्राइम का। अभी हमने आगे एक और स्टेप करना है, वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो अभी जो हमने वैल्यू निकाली थी एन प्राइम की, तो एन प्राइम की जो वैल्यू आई थी वो हमारे पास आई थी 1 और उसके बाद 4 zeros आ गए थे, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस स्टेप के बाद आपने जो है एम प्लस एन प्राइम करना है। तो एम हमारे पास क्या था, हमें क्वेश्चन में पता है हमारे पास जो एम था उसकी वैल्यू थी 1 0 1 0 1, ठीक है। और एन प्राइम अब ये आ गया है, ठीक है। हमने एन को फॉरगेट कर दिया। अब हम एन प्राइम को देखेंगे कि वो क्या आ रहा है। तो हमने अब जो सेकंड इसका स्टेप आ रहा है वो है एम प्लस एन प्राइम, ठीक है। एम के अंदर एन प्राइम को ऐड करें, तो हमने यहाँ पे ऐड कर देना है। पहले हमने लिख लिया एम की वैल्यू को, देन हमने लिख दिया एन की वैल्यू को, तो वो 1 0 1 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है। 1 2 3 4। अब हमने इनको ऐड करना है, सॉरी ये यहाँ पे साइड पे आ जाएगा, इसको मैं दोबारा लिख के बताती हूँ। 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे, अब हमने ऐड करना है और आपको एडिशन आनी चाहिए। बाइनरी एडिशन कैसे होती है, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, 1 + 0 इज़ 1, 0 + 0 इज़ 0, 1 + 1 यहाँ पे 2 होता है। 2 को हम बाइनरी लैंग्वेज में लिखते हैं, 2 को बाइनरी लैंग्वेज में क्या लिखते हैं, 1 0 लिखते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए। तो इसका मतलब है 0 नीचे आएगा और 1 क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, ठीक है। ये जो 1 कैरी हो जाएगा। अब इसमें हमने क्या करना होता है, जब हम एम प्लस एन प्राइम करते हैं और कौन सा कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, 2's कॉम्प्लीमेंट यूज़ करते हैं, मतलब R's कॉम्प्लीमेंट को यूज़ करते हैं। तो इस केस में हम कैरी को क्या कर देते हैं, डिस्कार्ड कर देते हैं। डिस्कार्ड का मतलब है इसको ज़ाया कर देते हैं, ठीक है। हम इस कैरी को यूज़ नहीं करते, हमारे पास यही आंसर होता है। मतलब जो हमारे पास बाइनरी सब्ट्रैक्शन होती है उसमें जो हमारे पास आंसर आता है ना, ये यहाँ पे ये जो 1 है इसको भी अगर नीचे लेके आऊँ तो यहाँ पे ये 1 इस तरह आ जाएगा। लेकिन हमें इस चीज़ को क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है, इसको रिमूव कर देना है, इसको डिस्कार्ड कर देना है, ठीक है। और ये जो हमारे पास बाकी का बचा हुआ हमारे पास आंसर है, इसको आपने ले लेना है अपने प्रॉपर आंसर के तौर पे, ठीक है। तो अब हमारी जो बाइनरी सब्ट्रैक्शन आई है एन्स कॉम्प्लीमेंट से वो ये आई है। अब हम करेंगे R's - 1 कॉम्प्लीमेंट से हमारे पास जो आंसर है क्या वो भी यही है। अगर वो यही है तो हमें कंफर्म हो जाएगा कि दोनों का रिजल्ट्स ठीक है।